हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आए हो तो कुछ सीख के ही जाना, फिर अपना कुछ बनाना और हमें भी दिखाना। अपनी इसी टैगलाइन के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पिछली जो मैंने 2 वीडियोस बनाई थी उसे रिवाइज्ड करके बता रहा हूँ। मतलब उसे और अच्छा मैंने आपको इसमें दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आपका रिविजन हो जाएगा और आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि उन दोनों वीडियोज़ में क्या क्या था। लेकिन पहले वो 2 वीडियोज़ देख लेना, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिक्स थे, उन्हें रिवाइज कर लो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो है, इसे फटाफट से देख लो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लेज़र पॉइंटर। तो हाँ, आप अपना यूनिटी खोल लो फटाफट से। ओके, यूनिटी खोल लो स्टार्टिंग से। ओके, स्टार्टिंग से खोलो, दोबारा करना और अच्छे से आएगा। क्योंकि देखो एक चीज़ और है, ये करते करते ही आपकी प्रैक्टिस होगी, उसी से आपको और अच्छे से आएगा। चलो फटाफट से कर लेते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको क्या क्या सिखाया था? मैंने आपको यूनिटी के यूआई के बारे में और उसके जो यूजेस होते हैं उनके बारे में बताया था। ठीक है, और कंपोनेंट्स और गेम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था और यूनिटी के टूल्स के बारे में समझाया था। इनका फटाफट से रिकैप करा देता हूँ। तो ये आपकी यूनिटी की स्क्रीन होती है। ठीक है, मैंने और चीज़ें ब्लर कर दी ताकि आपको मेन चीज़ अच्छे से दिख जाए। तो ये जो नीचे होता है ना, ये जगह, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट विंडो कहते हैं इसे। अब इसमें आपके सारे एसेट्स आते हैं। गेम बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो इधर आती हैं। ठीक है, अब जब भी मैं एसेट्स का नाम लूँ तो समझ जाना, जो भी सामान आपने अपने प्रोजेक्ट में डाला होगा, गेम बनाने के लिए प्रोजेक्ट में डाला होगा, उससे हम एसेट्स कहेंगे। समझ गए? याद रखना, एसेट्स क्या होता है? जो भी चीज़ हम अपने प्रोजेक्ट में डालेंगे गेम बनाने के लिए, उन्हें एसेट्स कहेंगे। अब आगे आ जाओ। तो ये जो जगह होती है, ये दिख रही है आपको, ये जगह, ये क्या होती है? इससे हम हायरार्की कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? यहाँ पर सारे गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ठीक है, फिर से सवाल आता है, देखो गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, गेम ऑब्जेक्ट्स, देखो मैं फिर अच्छे से समझा देता हूँ। गेम ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आप एसेट्स होते हैं ना आपके, जो आप प्रोजेक्ट में डालते हो गेम बनाने के लिए, जब आप उसे प्रोजेक्ट में उठा के, प्रोजेक्ट से उठा के गेम में डाल देते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट से उठा के गेम में डाल देते हो, तब वो एक गेम ऑब्जेक्ट बन जाता है और वो यहाँ पे दिखने भी लगता है। जैसे बुशेस की लेयर यहाँ पे अंदर थी, तो मैंने उसको इधर डाला था, तो फिर वो यहाँ पे आ गई थी, तो मैंने प्रोजेक्ट से उठा के गेम में डाल दिया, तो वो यहाँ पे दिखाएगी, गेम ऑब्जेक्ट बन गया वो फिर। ठीक है, बुशेस, ये सारी चीज़ें गेम ऑब्जेक्ट हैं। समझ रहे हो? अलग अलग गेम ऑब्जेक्ट से ना एक गेम बनता है। कुछ एग्जांपल्स आपको गेम ऑब्जेक्ट के दे देता हूँ। कैमरा भी गेम ऑब्जेक्ट ही होता है, जो आप उसमें दिखाते हो। जो आपका प्लेयर होता है, अगर आप प्लेयर को गेम में डालोगे तो वो प्लेयर भी गेम ऑब्जेक्ट होगा, और गेम की यूआई सब कुछ, ये सब गेम ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर इस जगह पे। ये क्या होती है? इससे हम कहते हैं इंस्पेक्टर। ठीक है, अब इंस्पेक्टर का भैया क्या फंक्शन होता है? इंस्पेक्टर में सारे कंपोनेंट्स होते हैं और आप गेम ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को एडिट कर सकते हो इंस्पेक्टर से। ठीक है, अब एक और फिर से सवाल आता है, भैया ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, अब कंपोनेंट्स जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग कंपोनेंट्स मिलके एक गेम ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, अलग अलग या तो एक या फिर एक से ज़्यादा, सॉरी, या फिर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिला के आपका गेम ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई कंपोनेंट नहीं होगा तो फिर वो एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट हो जाता है, मतलब खाली गेम ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये चीज़ भी मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगा, अभी इसका बेसिक समझ लो। ठीक है, अलग अलग जब आप कंपोनेंट्स में लाते हो तो एक गेम ऑब्जेक्ट बन जाता है। इधर ही देख लो, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, सिर्फ मेन कैमरा, ये जो गेम ऑब्जेक्ट है, इसे बनाने के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट लगा हुआ है, कैमरा कंपोनेंट लगा हुआ है, ऑडियो लिसनर कंपोनेंट लगा हुआ है। तो ये सब मिलके एक मेन कैमरा बनता है। अगर मैं ये सब चीज़ें हटा दूं तो इसका कोई काम नहीं रहेगा, फिर ये एक एम्प्टी हो जाएगा, इसका यूज़ नहीं होगा। तो अलग अलग कंपोनेंट मिला के आपका एक गेम ऑब्जेक्ट बनता है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, और क्लियर कर देता हूँ आपको। ये विंडो देखो, तो देखो
अलग अलग कंपोनेंट्स मिला के एक गेम ऑब्जेक्ट बनता है और अलग अलग गेम ऑब्जेक्ट्स मिला के एक गेम बनता है। समझ रहे हो? अलग अलग कंपोनेंट्स मिला के एक गेम ऑब्जेक्ट बनता है और अलग अलग गेम ऑब्जेक्ट्स मिलाकर एक गेम बनता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं इस साइड में। तो ये सीन विंडो है, इसका क्या काम होता है भाई, चलो इससे भी देख लेते हैं। अब ये जो आपका सीन विंडो है ना गाइस, इसका फंक्शन वो होता है, चलो मैं आपको एक काफ़ी बड़े एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा जब भी मूवीज़ की या फिल्म की शूटिंग हो रही होती है तो कहीं पे बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं, कैमरा लगा होता है। हॉलीवुड की है तो बहुत सारी ग्रीन स्क्रीन्स और बहुत चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें जो होती हैं अलग से लगी होती हैं। ठीक है, जब आप उसे बनाते हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो होता है उसे जब डायरेक्ट कर रहा होता है मूवी को, तो वो चीज़ें उसे भी दिखती हैं। मतलब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सारी चीज़ों के साथ काम करता है। लेकिन जब आप मूवी देखते हो आपको वो चीज़ें नहीं दिखती, आपको सिर्फ वो दिखता है जो कैमरा दिखाता है आपको। ठीक है, तो वो सारी जो पूरी जगह है उसको आप समझ लो सीन में वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके गेम के अंदर होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये गेम विंडो की। गेम विंडो वही हो गई जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो कैमरा देखता है। मतलब अपने गेम में जो आप दिखाओगे, जो उस कैमरे से आप दिखाओगे वो गेम विंडो में दिखेगा। ठीक है, जैसे मूवी बना रहे हो, मूवी से कैमरा में बस वही दिख रहा है, जो आप दिखाना चाह रहे हो वही यहाँ पर दिखता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके ऊपर। इनका तो यूज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। ये टूल्स होते हैं, इनका बेसिकली बस इतना ही फंक्शन होता है कि ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें या तो ये मूव कर देंगे, स्केल कर देंगे, रोटेट कर देंगे। इन सब चीज़ों में इनका काम होता है। ये काफ़ी आपके तरीके को, मतलब गेम बनाने के प्रोसेस को अच्छा कर देते हैं। ये चीज़ ट्रांसफॉर्म से भी हो जाती है बट यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहता है करना। अब सेकंड वीडियो में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको सेकंड वीडियो में क्या क्या सिखाया था, इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर टू यूनिटी इन बेस्ट वे, मतलब सबसे अच्छा तरीका जिससे आप इंपोर्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट फाइल्स को अपने कंप्यूटर से यूनिटी में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी, हाउ टू कॉपी कंपोनेंट्स, ये चीज़ बताई थी। और तीसरा ये था ऑर्डर इन लेयर के बारे में भी आपको बताया था। तो चलो इन सबको अब दोबारा सबको रिवाइज करा देता हूँ। इंपोर्ट का देख लेते हैं, इंपोर्ट कंप्यूटर से सबसे अच्छा तरीका। देखो, सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में ये तो बताया था इंपोर्ट कैसे इंपोर्ट डायरेक्ट आप उठा के बस प्रोजेक्ट को यहाँ पे डाल दो। अब उसे यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका भी बताया था पिछले वीडियो में। सबसे पहले क्या करना होता है, जितनी भी आपकी फाइल्स हैं प्रीफैब्स को छोड़ के, प्रीफैब्स क्या होता है वो मैं बाद में बता दूंगा। जितनी भी आपकी फाइल्स हैं मैंने वहाँ पे दिखा दिया था कौन कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये वाली फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल और ये वाली फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल। ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट कर लेना। इनको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, पहले इंपोर्ट कर लिया आपने, फिर इन्हें सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको क्या करना है, इनको सिलेक्ट करने के बाद आप ये जो जगह है इंस्पेक्टर की, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इंस्पेक्टर की जो जगह है यहाँ पे फ़िल्टर मोड पे क्लिक करोगे तो ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। अब आपको इसमें से लिनियर पे क्लिक करना, लिनियर पे पहले से हो गए, सॉरी, पॉइंट नो फिल्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, देखो अगर आप लिनियर पे ही रहने दोगे ना तो वो सब धुंधला धुंधला हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पॉइंट नो फिल्टर पे करने से वो बिल्कुल सही हो जाता है, उसमें कोई वो चीज़ें नहीं रहती हैं, कोई फ़िल्टर नहीं रहता है, तो वो बिल्कुल जैसे एक्चुअल होता है वैसे ही रहता है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या बताई थी, पॉइंट नो फिल्टर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद बताता हूँ दूसरी चीज़ क्या बताई थी। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि ये जो जगह है कंप्रेशन हम जिसे कहते हैं, ये कंप्रेशन वाली जगह पे क्लिक कर लो इधर। ठीक है, पहले से यहाँ पे नॉर्मल क्वालिटी लगा होगा, इसको कर दो आप नन पे। ठीक है, नन पे क्लिक कर देना। नन पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको अप्लाई का बटन दिखाई दे रहा होगा, अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, इधर आप क्लिक कर दोगे। अब दूसरा पॉइंट क्या था, हाउ टू कॉपी कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट की वैल्यूज़ को कॉपी कैसे करते हैं या कंपोनेंट को कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कैसे बताई थी। अब इसका यूज़ भी बता देता हूँ, ये कब होता है। जैसे मान लो मैंने एक लेयर, एक सीन डाला उसमें,
ठीक है, मैंने डाल दिया सब। मान लो ये कुछ भी नहीं है, बस बैकग्राउंड डाल दिया। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको समझा ही दिया था, मैंने बस बैकग्राउंड डाल दिया। और बैकग्राउंड डालने के बाद बस इतना ही करना है मेरे को भैया कि मैंने बैकग्राउंड डाल दिया। मेरी जो और चीज़ें हैं इसी के स्केल पे आएँ, जैसे स्टार माउंटेन्स अभी तो सब पहले से स्केल पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ सब स्केल पे आए। जब आप एक एक करके डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसे बड़ा कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि भाई बड़ा करने के बाद वो जो इसी साइज़ में, ये सेम साइज़ में और चीज़ें भी जो मैं डालूँ सब आ जाएं। तो वो मैं कैसे करूँगा? ये जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, देखो इधर देखो पॉइंटर के पास ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आपको यहाँ क्लिक करना होता है। ये आपका एक, जैसे मान लो ये माउंटेन्स ही है, ये जो एक जगह पे है, इस सेम जगह को कॉपी करने के लिए कि ये इस पोजीशन पे है, उसको कॉपी करने के लिए आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है और कॉपी कंपोनेंट पे क्लिक करना है। फिर आप उसका ये ट्रांसफॉर्म वाला कंपोनेंट कॉपी कर लोगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर जैसे मान लो फिर ये जो लैंड है, आपको लैंड को उसी जगह पे लेके आना है, तो उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़ डाल दो। उससे क्या होगा, वो एग्जैक्ट सेम साइज जो आपके माउंटेन्स का होगा, सेम पोजीशन पे आपके लैंड का भी आ जाएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद पड़ती है। अगर अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो पिछली वाली वीडियोज़ भी देख लेना, दोनों देख के आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और तब भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए ही है, कमेंट करो और बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आ गई। थर्ड क्या था भैया? थर्ड मैंने आपको समझाया था ऑर्डर इन लेयर। तब मैंने आपको शायद ऑर्डर इन लेयर उतना अच्छे से नहीं समझाया था, अब इससे और अच्छे से आपको रिवाइज करा देता हूँ, समझा देता हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब ये देखो आप, ये जो है हमारे सारे गेम ऑब्जेक्ट्स की लेयर जो हैं, ये जितनी भी लेयर हैं वो हमें एक जगह से दिख रही हैं। पहले मैंने आपको बताया था ऑर्डर लेयर की पिछली वीडियो में कि ऑर्डर इन लेयर की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको बताया था ना, कोई चीज़ आगे हो जाती है, हम उसे डाल देते हैं तभी वो दिखती नहीं है, ठीक है। पिछली वीडियो में आपको बताया था क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये अब ऐसा क्यों होता है? देखो 2D सीन में क्या होता है ना, 2D सीन में डेप्थ नहीं होती है। जैसे अगर इस वक्त आप मेरी वीडियो ही देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो ना, पहले मैं हूँ, फिर पीछे मेरी चेयर है, उससे पीछे ये साइड में कूलर रखा है और फिर ये पीछे वॉल है, तो ये डेप्थ है। कैमरा जो से रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा डेप्थ को भी रिकॉर्ड कर रहा है कि वो चीज़ इतनी दूर रखी है। लेकिन जो 2D होता है ना, 2D में डेप्थ नहीं होती है, 2D में ऐसा कुछ नहीं होता है। 2D में एक ही बिल्कुल ऐसे चपटा चपटा होता है। जैसे आप ये देख रहे हो, एक लाइन 9 लेयर में होंगी। अभी मैं ये आपको एक 3D व्यू दिखा रहा हूँ, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। एक लाइन में देख रहे हो ये सारी लेयर हैं, लेकिन ये बस एक ही जगह पे हुई हैं। ये देख रहे हो आप, इससे आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। तो 9 की 9 लेयर एक ही जगह पे हैं और आपका कैमरा उन सबको एक साथ देख रहा है, तो आपके कैमरे को नहीं पता कि उससे पहले क्या दिखाना है। तो इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, इस वजह से हम ऑर्डर इन लेयर को यूज़ करते हैं, जिससे हम आपके कैमरे को बता सकें कि भैया पहले ये वाली लेयर दिखाओ, फिर ये वाली लेयर दिखाओ, फिर ये वाली लेयर और फिर ये वाली, ऐसे कर करके आप ये लेयर दिखाओ। हम ये अपने कैमरे को बताते हैं, ठीक है। जबकि होता वो एक्चुअल में एक ही जगह पे है, लेकिन हम ऑर्डर इन लेयर से कैमरे को बता देते हैं कि वो इस फॉर्मेट में है। पहले आपको ये दिखाना है, फिर ये दिखाना है, फिर ये दिखाना है, फिर ये दिखाना है, फिर ये दिखाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ रहे हो ना? अच्छे से समझ आ रहा है ना? अब ये हम करते कैसे हैं? देखो वैल्यूज़ डालने के भी 2 तरीके होते हैं। पिछले वाले में मैंने माइनस का बताया था, अब पहले प्लस का बता देता हूँ। अब ये देख रहे हो, ये आपको ये वैल्यूज़ आ गई हैं, वैल्यूज़ आपको दिख रहा होगा। अब जो अगर आप आगे की साइड से ले रहे हो, तो जो सबसे आगे आपको दिखानी है तो वो आएगी 9 नंबर पे। समझ रहे हो? जो आपको सबसे आगे दिखानी है वो 9th नंबर पे आएगी, उससे पीछे 8th, उससे पीछे 7th, उससे पीछे 6th, उससे पीछे 5th और उससे पीछे 4th, उससे पीछे 3rd, फिर 2nd, फिर 1st। समझ रहे हो? ये ऐसे होता है। और अगर यही चीज़ आप माइनस में करोगे तो माइनस में कैसे होगा? पहले आ गया 0, इधर मान लो एक लेयर और है, उधर 0 आ गया, 0 के बाद -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 में -5, -6, -7, -8, -9, क्योंकि 0 वैल्यू जो है वो -9 से बड़ी है, -1 -9 से बड़ी है। और ऑन दी अदर हैंड 1 जो है 1 9 से बड़ा है। तो आप ऐसा ही करते हो, आप वो जो ऑर्डर इन लेयर होती है ना, उधर नंबर डाल देते हो, जिससे
आपके आर्टिफिशियल, जैसे इधर आप देख रहे हो लेयर्स होती तो एक ही जगह पे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो नंबर्स डाल के ऐसे हो गई हैं, ठीक है। तो कैमरा पहले जो लेयर को देखेगा वो पहले 9, 8, 7 इस हिसाब से लेयर को देखेगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यही था हमारा एक छोटा सा रिकैप। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा फिर से। और अगली वीडियोस भी आ रही हैं, बी रेडी, ठीक है। और यार वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।